आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा और ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को फैसला सुरक्षित रखा था। आज सबसे बड़ी अदालत का फैसला आना है और केजरीवाल से अपनी अर्जी में ईडी की गिरफ्तारी को अवैध बताया है केजरीवाल ने, तो ईडी ने अपने जवाब में जायज ठहराया है इसे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने शराब घोटाले में 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को 9 समन के बाद गिरफ्तार किया। 26 जून को सीबीआई ने इसी केस में सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने 9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली खंडपीठ केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई करेगी। और अब देखिए, 2 दिन पहले ईडी ने राउस एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करते हुए केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले का मुख्य सरगना मास्टरमाइंड साजिशकर्ता करार दिया था। राउस एवेन्यू कोर्ट में 208 पन्नों की चार्जशीट में ईडी ने कहा है कि दिल्ली के मंत्रियों, आम आदमी पार्टी नेताओं और अन्य लोगों के साथ केजरीवाल ने घोटाला किया। प्रवर्तन निदेशालय चार्जशीट के मुताबिक दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल की सीधी संलिप्तता है। अब 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 17 मई को फैसला सुरक्षित, आज फैसले की घड़ी है, फैसले का दिन है। गिरफ्तारी को चुनौती, ईडी ने बताया इसे जायज। अब ईडी की 7वीं चार्जशीट, आम आदमी पार्टी भी इसमें आरोपी बनाई गई है। तो आज सबकी निगाहें आम आदमी पार्टी की, उनके कार्यकर्ताओं की, मंत्री नेताओं की, अरविंद केजरीवाल की, उनके परिवार की। क्या उनके लिए फैसला आता है? फैसले की घड़ी है, सबकी निगाहें इस तरफ। अब सीधा रुख करेंगे संजय शर्मा का। सुप्रीम कोर्ट से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संजय, आज फैसले की घड़ी है, बड़ा दिन है, लिहाजा किस तरह की अभी जानकारी, क्या है हलचलें और कब से ये इस पर फैसला आ सकता है, वो घड़ी सबको इंतजार है। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और उनके समर्थक उम्मीद से हैं। आज उन्हें लग रहा है कि आज फैसले की घड़ी में उनके फेवर में, उनके पक्ष में फैसला आ सकता है, उसकी बहुत उम्मीदें हैं उनको। और अगर हम देखें तो जिस तरह से ऑब्जर्वेशंस थे, उसे देखते हुए भी ये लग रहा है, ऑब्जर्वेशन देखें तो उससे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिल सकती है। लेकिन अगर कानूनी दांवपेच देखें तो उससे जो कानून के जानकारों से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को इसमें निराशा हाथ लगे। अब ये देखना है कि आशा और निराशा में किसकी जीत होती है। 10:30 बजे जैसे ही जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच बैठेगी, वैसे ही पहला आइटम, पहला जो काम है वो जजमेंट प्रोनाउंस है। और इसमें सबकी निगाहें वहीं लगी हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में क्या उनकी गिरफ्तारी को कोर्ट अवैध बताता है, जैसा कि अरविंद केजरीवाल की याचिका है। उनकी याचिका से कितना संतुष्ट है कोर्ट, और वो निर्णय में आज पता चल जाएगा। लगभग 2 महीने पहले इस मामले में सुनवाई पूरी करके अदालत ने ऑर्डर रिजर्व किया था और आज वो फैसले की घड़ी आ गई है। संजय, दर्शकों को एक बात बताइए, मान लीजिए उनको बेल मिल जाए, मान लीजिए, अभी हम संभावना दे रहे हैं, मान लीजिए उनको अगर बेल मिल जाए तो क्या तब भी उनके लिए राहत की खबर आएगी? क्या वो जेल से बाहर निकलेंगे? क्योंकि सीबीआई ने भी उन्हें गिरफ्तार किया हुआ है। ये याचिका उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की गुहार लगाई है। उन्होंने कोर्ट से कहा कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है, विधि सम्मत नहीं है। अगर गिरफ्तारी अवैध है तो फिर तो उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन वो अभी बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया हुआ है और सीबीआई का मुकदमा भी चल रहा है। जब तक सीबीआई मामले में उनको बेल नहीं मिलती है तब तक वो जेल से बाहर तो नहीं आएंगे। लेकिन बड़ी राहत ये होती है कि जब आप किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हो और आपके पास 25 किलो वजन हो, तो आप अगर 10-20 किलो का पत्थर और साथ में लेकर चलते हैं, आधी दूरी पार करते हैं, उसके बाद वो पत्थर हटा देते हैं, तो आपके लिए राह आसान हो जाती है। वैसी ही स्थिति इसमें भी है कि आपके ईडी में बेल हासिल करना बहुत मुश्किल है। ईडी की बेल मिल गई तो ऐसा समझिए कि आधा सफर तो आपने तय कर लिया, आगे का सफर हल्का हो जाता है, आसान हो जाता है। तो यही उम्मीद है कि एक बार ईडी में बेल मिल गई तो फिर सीबीआई के मामले में भी बेल मिलने के आसार होते हैं। और पिछली बेल का ऑर्डर बताते हुए वहां पर जिरह करना, वहां पर अपनी आर्ग्यूमेंट रखना, वहां पर अपनी बात रखना आसान हो जाता है। संजय, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और सवालों के साथ आपका हम रुख करते हैं दोबारा। लेकिन सियासत भी जमकर हो रही है, सियासी वार पलटवार का दौर आपको हम सुनाते हैं। किस तरह से आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया है और बीजेपी हमलावर है, दोनों को सुनते हैं। अरविंद केजरीवाल ही
किंग पिन यानी इस पूरे घोटाले के सरगना अरविंद केजरीवाल लगते हैं और अब तो आरोपित हो चुके हैं। अब जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें वो 37 नंबर के आरोपी हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने ये सब कुछ देखने के बाद उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत आ गए हैं जिसके आधार पे अपराधी के खिलाफ यानी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। 2 साल से जांच करने के बाद ईडी के पास एक ही चीज नहीं थी, वो है कि एक और चार्जशीट। इस चार्जशीट में इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को दोषी बनाया है। मैं आपको बता दूं कि पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट ने अभी 20 जून को ही इन सारे पॉइंट्स को बड़े स्पष्ट तरीके से बता दिया था कि पहला, कोई एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई है, ईडी मैलाफाइड इंटेंट से काम कर रही है, इस पे गोवा में कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है और ईडी जो ये पूरा केस बना रही है वो एक पक्षपातपूर्ण तरीके से बना रही है। ना इसमें 100 करोड़ की बात है, ना 40 करोड़ की बात है, ना एक चवन्नी की बात है, ना इसमें अरविंद केजरीवाल का रोल है, ना पार्टी का कोई रोल है। जब कोई क्राइम हुआ ही नहीं कहीं पर तो फिर अक्यूज होने का कोई पॉइंट बनता नहीं है। संजय शर्मा इस केस पर लगातार पहले दिन से नजर बनाए हुए हैं, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, कहीं से राहत की गुंजाइश उनके लिए सामने निकलकर नहीं आती है। अब जानकार क्या कह रहे हैं? हाईकोर्ट ने फैसले को जायज ठहराया था, इसको चैलेंज दिया है। कई बार हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पलटा भी है, लेकिन एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस वक्त? राहत मिलेगी या नहीं? संजय संजय, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आप मेरे से सवाल कर रहे हैं आशुतोष? जी। हाँ, आवाज पहुंच पा रही है। मुझे लगा कि कोई एक्सपर्ट वहां मौजूद हैं जिस पर वो कुछ बताने वाले हैं। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अगर कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस देखे जाएं तो उसमें लगता है कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिल सकती है, लेकिन अगर आप फैक्ट की बात करें तो निचली अदालत और हाई कोर्ट उन्होंने जितने स्ट्रांग ऑब्जर्वेशंस के साथ अपने ऑर्डर पास किए हैं यानी निर्णय दिया है, उसको देखते हुए लग रहा है कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को राहत ना मिल पाए यहां से। ठीक है, आप नजर बनाकर रखिएगा। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। चलिए, इस बार तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, एक बार फिर से सुन लेते हैं, लेकिन उसके पहले जरा टाइमलाइन आपको हम दिखा देते हैं। केजरीवाल की जो चुनौती है, सुप्रीम कोर्ट में फैसला है, आज बड़ी घड़ी है केजरीवाल के लिए, उनकी पार्टी के लिए। 9 अप्रैल देखिए ईडी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई, 15 अप्रैल को ईडी से जवाब मांगा गया और 17 मई फैसला सुरक्षित रख लिया अदालत ने और आज फैसले का दिन है, फैसले की घड़ी है। अब से थोड़ी देर के बाद फैसला संभव है, जिस तरह से जानकारी मिल रही है। अब प्रतिक्रियाएं। ईडी ने चार्जशीट किया है, सारे के सारे विषयों पे फैक्ट के साथ, डेटा के साथ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। जो अरविंद केजरीवाल बार बार बोल रहे थे कि कोई एविडेंस नहीं है, आज सारी एविडेंस कोर्ट के सामने प्रस्तुत की गई है। दिल्ली के निवासियों को तय करना है कि दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए, एक अच्छी सुविधाओं वाली सिटी बनाने के लिए, शहर बनाने के लिए, एक जो कैपिटल का जिस तरह की फैसिलिटीज चाहिए, क्या उसके लिए अरविंद केजरीवाल उपयुक्त है? ईडी ने नहीं कहा, ये ईडी नहीं है, ये बीजेपी है। बेकार हम लोग ईडी को घसीटते हैं, सीबीआई को। बड़े निर्दोष ऑफिसर्स हैं, उनको दोषी बनाने का काम ये हुकूमत कर रही है। ये जो दिल्ली सल्तनत, हेमंत सोरेन को जेल में रखा, अरविंद जी को जेल में रखा। हेमंत सोरेन पे हाईकोर्ट की टिप्पणी क्या कहती है कि प्राइमा फेसी कोई केस ही नहीं था, कौन 5 महीने लौटा देगा? चुनाव के वक्त में एक आदिवासी नेता को जेल में रख दिया आपने, कौन लौटाएगा इसको? कौन गुनहगार है? इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं है, सत्ता शीर्ष के 2 लोग तय कर रहे हैं।